हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट का 3.3 का है। तो लास्ट पार्ट है ये वर्ड प्रॉब्लम में, एंड देन उसके बाद हम आपको नया चैप्टर कराएंगे। तो देखो ध्यान से देखना, इलिमिनेशन मेथड हमारा चल रहा था इस एक्सरसाइज में। क्या लिखा? अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज ऑफ ईच डेज देयर आफ्टर। कोई लाइब्रेरी है तो बुक को इशू करने के लिए कुछ चार्ज बनाती है, कुछ चार्ज बनाते हैं, फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज। फिक्स चार्ज क्या है उसका? देयर आफ्टर। फिक्स चार्ज मतलब फिक्स चार्ज है उसका फर्स्ट 3 days का है, फर्स्ट 3 days का उसका फिक्स चार्ज है। जैसे कि फिक्स कर दिया उसने 100 रुपए, 100 रुपए तो नहीं होगा, 50 रुपीज कर दिया फर्स्ट 3 days का। अगर उससे ज्यादा कोई रखेगा पर डेज के हिसाब से उसको चार्ज देना पड़ेगा, वो हमें चार्ज फाइंड करने होंगे शायद। सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर अ 7 days। सरिता ने 7 days तक रखी, तो इसका मतलब 3 days का तो उसका फिक्स चार्ज लगा होगा। 7 days रखी ना, 3 days का फिक्स चार्ज लगा होगा, 4 days और रखी होगी तो 7 days बन गया, तो 7 days का एडिशनल चार्ज दिया होगा, तब जाके उसके 27 पेड हुए हैं। फिर वाइल सुशी पेड 21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर द 5 days। 5 days इसका कैसे होगा? तो 3 days का फिक्स चार्ज होगा और 2 days का एडिशनल चार्ज होगा इसका, तब जाके इसका पैसा बना है 21 रुपीज। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज, मतलब फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज निकालना है। तो देखो ध्यान से देखना, लेट करना पड़ेगा। लेट द फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज, फिक्स चार्ज लिख दो, फॉर द लाइब्रेरी भी लिख सकते हो। फिक्स चार्ज कितना हो गया लाइब्रेरी का? x रुपीज एंड द पर डेज चार्ज, पर डे चार्ज, पर डे चार्ज हो जाएगा हमारा y रुपीज। तो हमें पता लगा है एक लड़की ने क्या 3 days x दिया होगा और प्लस और कौन सा दिया होगा? तो ध्यान से 27 रुपीज वाला चेक करें। x तो दिया ही होगा, 3 days यहाँ कंप्लीट हो गए, तो बचे उसके 7 days थे टोटल, तो 4 days। तो 4 मल्टीप्लाई y का दिया होगा, y वाला दिया होगा, 4 मल्टीप्लाई y, तब जाके उसने 27 पेड करे। इक्वेशन फर्स्ट इजी, दोबारा से समझो। दो एडिशनल चार्ज 4 मल्टीप्लाई जब y समथिंग जैसे 3 रुपीज होगा तभी तो हमारा 12 आएगा, तो इसका मतलब 12 प्लस एडिशनल हमारा 12 प्लस समथिंग हो जाएगा। ये तो आप हटा दो फिलहाल रफ वाला पार्ट, ध्यान से देखना। x फिक्स चार्ज है तो 3 days तो यहाँ कंप्लीट हो गए उसको। एडिशनल चार्ज 4 days का बन रहा है, 4 days का बन रहा है, तो 4 मल्टीप्लाई y तो हमारा 4 days बनेगा, 4 days का चार्ज, तो टोटल चार्ज उसका 27 पेड करा है उसने 7 days का। तो ये इक्वेशन। फिर आता है नेक्स्ट इक्वेशन, x प्लस कितने डेज है वहां? 5 days। तो x तो 3 में कंप्लीट हो गए यहाँ और 2 यहाँ बचा, 2y एडिशनल चार्ज 2 days का दिया होगा, टोटल रुपीज कितना पेड हुआ है उसको? 21। डन। इक्वेशन सेकंड। अब देखो इसमें एलिमिनेशन डायरेक्ट लगाएंगे, x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, बड़े प्यार के साथ करेंगे। तो क्या है, डायरेक्ट माइनस कर देंगे दोनों इक्वेशन को, जैसे कि कोफिशिएंट बराबर दिख रहे हैं, हमें इन दोनों को बराबर करने की जरूरत नहीं, x को दिख रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। तो जब हम करते हैं x प्लस 4y इक्वल्स टू 27, x प्लस 2y इक्वल्स टू 21, माइनस माइनस माइनस, तो एक कैंसल आउट। तो हमारा 4y में से 2y गया तो कितना बचा हमारा? 4y में से 2y, तो हमारा शायद आंसर आएगा 2y और इधर आएगा 6। तो 2y इक्वल्स टू 6 आ रहा है, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया? 6/2, तो y आ गया हमारे पास 3। 2 3 जा, पुट द वैल्यू ऑफ एनी भी, कोई सी भी इक्वेशन में, इसमें ही रख देंगे फर्स्ट में, इन पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब हम रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में x की y की वैल्यू, x प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 21 नहीं है 20, सॉरी हमने सेकंड में रखी है तो सेकंड रख देते हैं, सेकंड दो सेकंड में रखिए, x प्लस 2y, x प्लस 2 इंटू 3, तो ठीक। आगे देखना x प्लस 6 इक्वल्स टू 21, तो x बराबर हमारा 21 माइनस 6, x बराबर आता है हमारे पास 15। तो फिक्स चार्ज 3 days का 15 रुपीज है। अगर 4 days रख रहे हो तो आपको 3 रुपए और पे करने पड़ेंगे, जैसे कि आया फिर 3 रुपीज। तो ऐसे ऐसे करके हमारा लाइब्रेरी का उसने चार्ट की फॉर्म में अपना रेंट का चार्ट बनाया है। कहने का मतलब कैसे हम आपसे
पैसा पेड करेंगे। तो इस टाइप से स्टेटमेंट थी, वीडियो पोस्ट करना, नोट करना। बाकी हमने सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन हमने इसका कराया है, एक एक पार्ट जितने भी आए हैं पूरे चैप्टर के। चैप्टर का नाम था हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमेशा दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मिलेगी, पेयर में मिलेगी, और उनके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। 3 मेथड हमने लगाएंगे, ग्राफिकली, सब्स्टिट्यूशन, इलिमिनेशन। इलिमिनेशन सबसे इजी होता है, जो आपको ज्यादा बेटर लगे वो आप यूज करना, बट जो क्वेश्चन में अगर मेंशन हो गया तो आपको वही करके आना पड़ेगा। ग्राफिकली बोला तो ग्राफिकली ही करके आना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो तीनों मेथड आपको हम करा चुके हैं, और बीच में हमारा कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट भी आया है, इंटरसेप्ट, कोइंसिडेंट और पैरेलल भी, डिफरेंट टाइप का एक चार्ट है, हमने वो भी आपको समझाया। फिलहाल पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, इसी वजह से हम इतना डिस्कस आपके साथ करना चाह रहे हैं। तो चैप्टर तो क्लोज हो गया, बहुत जल्द हम नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे। बाकी वीडियो पोस्ट करके नोट करना, हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो आप कभी ना छोड़े, उसी से हमारा चैप्टर थोड़ा हेल्पफुल होता है। बाकी आज के लिए धन्यवाद।